गाड़ी रोकना जरा। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा। सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा। हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा। तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर। भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा इसी पुल का नीचे। उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो। सर, बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। शेखर, कुछ मिला? नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, पीछे हटिए। पीछे हटिए, चलिए। अरे, आपसे कहा ना पीछे हटिए। चलो, वहाँ से हटो पीछे, चलो। चलो सबको। कहाँ है हमारा बेटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर, गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। अरे गणेश सर, जरा शीट तो हटा ना प्लीज। अरे क्या हो गया? डेड बॉडी से दूर रहिए सर। चल भाग यहाँ से, भाग। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलिए। चलो। सॉरी सर, मैं आप जरा यहाँ। यास्मीन उठ रहा, उठ। कौन है? किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना, पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया, मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। अब हम तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ। हमरे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ, तब ही हम तुम्हार बहादुरी का जौहर मानूंगा। सर